नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या राहुल गांधी की मोदी को लेके एक और बात सच साबित हो गई है? क्या बीजेपी और आरएसएस ने भी अब मान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? कहते हैं कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मोदी की विश्व गुरु वाली छवि अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसमें आग देने का काम किया है मोदी के ही चिराग राम माधव ने, जिन्होंने विदेशी धरती पे बैठ के विदेशियों के सामने ही कबूल कर लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सामने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। उनके इसी बयान ने बीजेपी के लिए ऐसी मुश्किलें खड़ी की हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रवाद का झंडा उठाने वाला आरएसएस भी राम माधव के बड़बोलेपन से मुश्किलों में आ गया है। माधव के माफी मांगने के बावजूद भी विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और अब राहुल गांधी ने भी मोदी, बीजेपी और संघ पे बड़ा हमला बोल के इस आग में इसमें घी डालने का काम किया है। राहुल गांधी ने आरएसएस को राष्ट्रीय सरेंडर संघ का नाम देते हुए बीजेपी पे ऐसा हमला बोला है कि बीजेपी वालों को इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पे हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है और कैसे राम माधव का बयान बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। शुक्रवार के दिन जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी फोटोशूट करवाने पहुंचे थे, उसी वक्त उनके पुराने संगी साथी राम माधव ने ऐसा बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्वगुरु वाली छवि की पूरी लुटिया डूब गई। अब देखिए, आपने राम माधव का वार्म सुना होगा। आपको यहाँ बता दें कि राम माधव को प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों और आउटरीच मैन के रूप में जाना जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो राम माधव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा में भेजे गए और प्रधानमंत्री के सबसे चहेते लोगों में शामिल हो गए। लेकिन अब इसी चहेते ने विदेश धरती पे बैठे बैठे विश्वगुरु प्रधानमंत्री का ढोल फाड़ दिया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस में एक पैनल चर्चा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। विपक्ष की भारी आलोचना के बावजूद हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। हम बिना कुछ कहे 50% टैरिफ पे भी सहमत हो गए। हमने तो नई जो है ट्रेड डील में 18% टैरिफ भी मान लिया, जो पहले से बहुत ज्यादा है। हम अमेरिका के सहयोग में कहां पीछे रह गए और हम कहां क्या करें? We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? अब देखिए, राम माधव का ये बयान ना केवल भाजपा सरकार के लिए शर्मनाक साबित हुआ, बल्कि उसने भी उजागर किया है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांगों के आगे घुटने टेक दिए हैं। इससे ईरान और रूस से तेल आयात रोका और ट्रंप के 50% शुरुआती टैरिफ को स्वीकार किया। अब देखिए, राम माधव का जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए एक्स पे लिखा कि राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ, नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में घोर चाटुकारिता। राम माधव ने संघ का असली चेहरा उजागर कर दिया। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा कि नरेंद्र की सरेंडर नीति यहां पूरी तरह उजागर हो गई। भाजपा और आरएसएस के नेता राम माधव मोदी सरकार की तुष्टीकरण नीति को जायज ठहरा रहे हैं और विश्वगुरु की विनाशकारी विदेश नीति को बेनकाब कर रहे हैं। कभी कांग्रेस के गुलाम थे, अब आरएसएस अमेरिकियों का गुलाम बनना चाहता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पे पोस्ट करते हुए कहा, एक वरिष्ठ आरएसएस नेता ने खुल के स्वीकार किया कि पीएम मोदी वॉशिंगटन की धुन पे नाच रहे हैं। एक समय था जब अमेरिका का 7वां बड़ा बेड़ा बंगाल की खाड़ी में था, तब भी भारत नहीं झुका और आज एक समझौता परस्त प्रधानमंत्री ने भारत की संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी। अमेरिका में राम माधव का बयान आरएसएस और बीजेपी को महंगा पड़ने जा रहा है। इस बयान को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस को राष्ट्रीय सरेंडर संघ घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राष्ट्रवाद का झंडा उठाने वाला आरएसएस राम माधव
के इस बड़बोलेपन वाले बयान से कैसे उभरेगा। हालांकि बयान को लेकर राम माधव ने माफी मांग ली है, लेकिन ये विवाद उनके माफीनामे से खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए, जैसे ही राम माधव का ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तो बीजेपी में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद राम माधव ने खुद असली संघी का प्रमाण देते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि मैंने जो कहा था वो गलत था, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की कोई बात नहीं मानी। साथ ही भारत ने 50% टैरिफ लगाए जाने का भी जोरदार विरोध किया। मैं सिर्फ दूसरे पैनलिस्ट को जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बात तथाकथात्मक रूप से गलत थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब देखिए, राम माधव ने जो बातें वॉशिंगटन में कही, ये वो सारी बातें हैं जिन्हें विपक्ष जोर शोर से उठाती रहती है। कांग्रेस इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बोलती रहती है। खुद राहुल गांधी कितने मौकों पे मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बयां चुके हैं, लेकिन दोस्तों भाजपा और उनके नेता मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताते थकते नहीं हैं। लेकिन विदेशी धरती पे खुद मोदी के सबसे करीबी नेता ये खुद मान रहे हैं कि हाँ, मोदी ने ट्रंप की कही हर बात, हर शर्त मानी, यानी उन्होंने पूरी तरह तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने उन्हें किनारे फेंक दिया। सोचिए, राम माधव को आरएसएस में विदेश मामलों पे बोलने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति माना जाता है। उनकी हालिया पुस्तक को आरएसएस के विश्व नजरिए के सबसे ताजा अभिव्यक्ति माना जाता है। इससे भारत ने अपनी संप्रभुता गिरवी रख दी कि नैरेटिव को वो विश्वसनीयता मिली जो किसी भी विपक्षी आरोपों से संभव नहीं थी। अब देखिए, पूरा मामला सिर्फ एक गलत बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने उस बड़ी सच्चाई को और इशारा किया है जो अब तक सत्ता पक्ष लगातार नकारता रहा। जब खुद सत्ता से जुड़े एक बड़े चेहरे राम माधव विदेश की जमीन पे ऐसी बातें कहते थे जो विपक्ष लंबे समय से कहता आ रहा है, तो सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक पुष्टि बन जाती है। यही वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को अब अपने आरोपों को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि अब ये बातें अंदर से ही सामने आ गई हैं। मोदी सरकार ने विश्वगुरु की जो छवि बनाई थी, इस पूरे मामले ने उसकी कालिख पोत दी है। सवाल यही नहीं है कि भारत ने जो है कि दुनिया के दबाव में क्या फैसला लिया, बल्कि ये है कि क्या ये फैसले मजबूती दिखाते हैं या कमजोरी दिखाते हैं। जब विदेश में बैठ के भारत के झुकने की बात कही जाती है तो देश की छवि पे असर पड़ता है और लोगों के मन में सवाल उठते हैं। सोचिए, बीजेपी राहुल गांधी को बदनाम करती थी कि वो विदेशी धरती पे जाके भारत की बुराई करते हैं। अब वो बीजेपी राम माधव के इस बयान पे अब क्या ही कहेगी। इस घटना के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत की विदेश नीति अपने दम पे चल रही है या फिर बड़े देशों खास के अमेरिका के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं। ये सवाल आने वाले समय में और ज्यादा उठेगा और संसद से लेके जनता के बीच भी इसकी गूंज सुनाई देगी। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।